स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 9th के जो 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं या क्वाड्रिलेटरल्स हमारे कितने टाइप के हैं। आज हम लोग उसके आगे कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रमेय जो है इस चैप्टर में दी हुई हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। इन सब का प्रूफ इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने कट कर रखा है। तो सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये सारी की सारी प्रमेय क्या है, क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो एक एक करके आइए, चलिए इन प्रमेय को जान लेते हैं, इन थ्योरम्स को जान लेते हैं। वैसे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी वही थ्योरम्स के रूप में यहाँ पे गिवन है। ऑलरेडी आपको इनके बारे में पता है, पर फिर भी एक बार दोबारा से सुन लीजिए, इजी हो जाएगा हमारे लिए भी आगे के क्वेश्चंस करना जो आपके 8.1 एक्सरसाइज में है। वो सब इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है, या इससे पहले जो आपने अपने फर्स्ट टर्म में ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे कॉन्गरेंसी क्राइटेरियाज थे बहुत सारे, उनको यूज करना होगा। लाइन्स एंड एंगल्स में जो हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर यूज होने वाली है, तभी जाकर ये चैप्टर जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए आगे करते हैं, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और साथ ही पहली जो हमारी प्रमेय है, पहली जो हमारी थ्योरम है उसको देखते हैं। तो हमारी थ्योरम 8.1 कहती है अ डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आप तो एक अगर आप उसमें डायगोनल बना देते हैं तो वो जो डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देगी। देखिए, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और मैं उसमें एक डायगोनल बना दूं, तो यहाँ पर ये जो AC डायगोनल है ये मेरे ABCD पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, मतलब बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मेरे ट्रायंगल ADC के, ठीक है। या अगर हम इसी चीज को हिंदी में बोलते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि एक जो मेरी विकर्ण है वो मेरे किसी भी पैरेललोग्राम को दो एकदम एक जैसे त्रिभुजों में डिवाइड कर देगी, दो एक जैसे त्रिभुजों में बांट देगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो ये चीज मुझे पता ही थी कि AB जो है वो DC के इक्वल होती है और AD जो है वो CB के इक्वल होती है यहाँ पर। तो ये थ्योरम ऑलरेडी बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही है, जैसे मैंने कहा था। थर्ड थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो 8.2 का उल्टा जो है वो 8.3 में दिया हुआ है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है 8.3 का, कि अगर कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है और उसमें आपकी जो ऑपोजिट वाली भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चतुर्भुज है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर किसी भी दिए हुए चतुर्भुज में, मैं ये नहीं कह रही, ऑलरेडी वो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि ये पैरेललोग्राम है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक नॉर्मल कोई भी चतुर्भुज है, लेकिन अगर उस किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब वो चतुर्भुज जो है वो पैरेललोग्राम है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि किसी भी हमारे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि A और C इक्वल होंगे और इसी तरीके से D और B जो है वो इक्वल होंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो यहाँ दी हुई है। और इसकी उल्टी चीज यहाँ 8.5 में फिर से दी हुई है कि अगर किसी भी दिए हुए चतुर्भुज में जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो दोनों के दोनों कोण हैं हमारे आमने सामने वाले, अगर वो इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं, तो हम ऐसे चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इन सबका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ इस्तेमाल होगा। जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पूरा होगा कि आप एक दिए हुए चतुर्भुज को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, तो तब आपको ये सब चीजें यूज करनी है। अगर आप किसी भी तरीके से उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर पाते हैं या उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर पाते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ ये दिया हुआ चतुर्भुज मेरा एक पैरेललोग्राम है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप इसे नहीं प्रूव कर पाओगे। इसीलिए ये थ्योरम्स जो है, ये प्रमेय जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये भी पढ़ा था कि जो विकर्णें होती है मेरे एक पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि बराबर हिस्सों में काट देती हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कट करना। तो जो मेरा एक पैरेललोग्राम है उसकी दोनों की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट देती हैं। इसी चीज का उल्टा फिर से दिया हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमारे किसी भी दिए हुए चतुर्भुज की जो विकर्णें हैं वो एक दूसरे को काटती हैं तो हम कह देते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो पहले एक प्रमेय होती है और फिर उसकी उल्टी आ जाती है। अब लास्ट वाली जो प्रमेय है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है आगे। कई बार क्या होता है कि हम एक किसी साइड को तो प्रूफ कर देते हैं कि ये ऑपोजिट साइड इक्वल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया है, इस वाली और इस वाली को तो बता पा रही हूँ कि बराबर है, इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह पा रही, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो मैं कैसे प्रमाणित करूं कि ये दिया हुआ चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम ही होगा। तो ऐसे केस के लिए हमारी लास्ट वाली जो है वो बनाई गई है 8.8 थ्योरम, जो ये कहती है कि अगर जो है इफ आ पेयर, कोई भी एक पेयर जो है यहाँ पे इक्वल कर दो आप, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, कोई भी एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का इक्वल हो लेकिन साथ में पैरेलल भी हो तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। मैं दोनों के बारे में यहाँ बात नहीं करूंगी, यहाँ पे आसानी करने के लिए हमारे लिए बताया गया है कि कोई एक भी अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ तो भी मैं उसे पैरेललोग्राम कहूंगी, ठीक है। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel, ठीक है। ऑपोजिट साइड का ये जो पेयर है एक बार आ रहा है, अगर ये इक्वल है और साथ में पैरेलल है तो उस केस में मैं एक चतुर्भुज को, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहूंगी। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की ही थी और उन्हीं को ही बस यहाँ पे प्रमेय के रूप में, थ्योरम्स के रूप में दे दिया गया है। अब ये आगे मेरी एक्सरसाइज 8.1 में तो जो है यूज होंगी सारी की सारी, और इन्हीं को यूज करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।